होलिका दहन जो है कि किस दिन मनाएं या फिर क्यों मनाई जाती है? मैंने एक तरह से होलिका दहन और होली बहुत पुराना त्यौहार है, प्राचीन काल का त्यौहार है। आपने 14 तारीख को छुट्टी घोषित किया है। कम से कम इन वाराणसी के विद्वत जनों से तो राय आपको लेनी चाहिए। होलिका दहन की बात करें तो इसकी पूजा कैसे हमें करनी चाहिए? सभी बच्चों को, नगरवासियों को हिरण्यकशिपु ये समझा रखा था कि मैं ही भगवान हूँ। होलिका दहन के दिन जो कुछ रेड़ की लकड़ियाँ होती हैं, हम अक्सर ही देखते हैं गाँव जो की जाती है, तो इसका कितना बड़ा महत्व है वो, क्योंकि अक्सर अब तो मिल भी नहीं रहा है उस चीज़ को देखा जाए। काशी की होली और उससे बाहर की, काशी से जो बाहर की जो होलियाँ हैं, इसमें कितना अंतर है? देखेंगे कि जितना वाराणसी विस्तृत है उतना सब जगह वो सब मनाया नहीं जाता है। श्री भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई नगरी है। मिलते हैं, बैठते हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हमारे सभी त्यौहार, हमारे सभी संस्कार जो हैं मांस और मदिरा के शिकार हो रहे हैं। कि देखिए त्योहारों में पी करके लोग मारामारी कर रहे हैं। प्रदोष काल सबसे होलिका दहन का बढ़िया मुहूर्त होता है। ये 2025 का हम लोग का होली है, वो किस दिन मनाया जाए? लगता है कोई आपको बढ़िया गुरु गाइड किया है कि जितना भी जनता से संबंधित प्रश्न है आप सब माने नब्ज टटोल रहे हैं, बढ़िया है, सबको जानकारी होनी चाहिए। मैं इसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टीवी 24। होली और होलिका दहन की अब कुछ दिन बच गए हैं, लेकिन सबके अंदर कुछ जो कि कन्फ्यूज़न है हर त्यौहार को लेकर हो रहा है। क्योंकि सनातन धर्म या फिर हिंदू धर्म में कोई भी त्यौहार हो रहा है तो 2 दिन, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लोगों के अंदर जो भ्रम पैदा हो गया है। और ख़ास करके होली, आज हम लोग होली पे चर्चा करने वाले हैं कि ये जो होली है वो किस दिन हमें मनानी चाहिए। और इसी पे चर्चा करने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ आचार्य जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो स्वागत है गुरु जी आपका फिर से। धन्यवाद, साधुवाद। और भारतीय व्रत पुरुषों के लिए आपको समय देने के लिए आपके टीम को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई कि कम से कम सनातन धर्म के प्रति आप इतना जागरूक एक तरह से हैं। ये माने शुभ संकेत है और होना भी चाहिए। गुरु जी, कुछ प्रश्न हैं होली को लेकर के विशेष करके। हालांकि आप तो अक्सर ही देखते रहते हैं कि कोई भी त्यौहार होता है तो लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा हो गया है कि 2 दिन मन रहा है आजकल। लेकिन विशेष करके मैं देखूं कि होली ना मने, इसी पे हम लोग चर्चा करने हैं। कुछ प्रश्न हमारे पास हैं। पहले तो मैं प्रश्न रखना चाहूँगा कि होलिका दहन जो है कि किस दिन मनाएं या फिर क्यों मनाई जाती है, इसके विषय में थोड़ा सा पौराणिक के बारे में बताइए। देखिए, होली और होलिका दहन 2 पर्व है, ये दोनों अलग अलग हैं। इसका प्राचीन नाम होलाका था। और होलिका दहन की मुख्य रूप से 3 पौराणिक कथाएं हैं। पहली कथा यह है कि भगवान शिव ने कामदेव का दहन इसी दिन किया था, अर्थात तीसरा नेत्र जो है भगवान शिव ने इसी दिन खोला था। और कामदेव यानी रति का पति, कामदेव के पत्नी का नाम रति था, तो रति का पति जो है कामदेव इसी दिन भस्म हुआ था। तो एक पौराणिक कारण तो आपका ये हो गया। दूसरा पौराणिक कारण ये है, मैंने एक तरह से होलिका दहन और होली बहुत पुराना त्यौहार है, प्राचीन काल का त्यौहार है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा कि होलिकोत्सव या होलिका दहन लोग क्यों मनाते हैं, इतना उत्सव मनाया जाता है, इसका कोई कारण है तो बताएं आप। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक बार राजा रघु जो थे भगवान राम के पूर्वज थे, रघुवंशी इसीलिए कहलाते थे, उनके वंशज थे। तो एक बार राजा रघु के समय में प्रजावासी जो है राजा से मिलने गए और बोले कि एक ढूंढा नाम की राक्षसी जो है मालिन की पुत्री है और वो शापित है, उसको भगवान शिव से श्राप मिला है और इसी के चलते वो पूर्ववासियों को, नगरवासियों को डराती रहती है। लेकिन भगवान शिव ने उसके विकल्प में एक और भी दिया है वरदान कि विशेष करके ग्रामवासियों के लिए, नगरवासियों के लिए, कि इसकी मृत्यु उसी तरह से होगी कि फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन विशेष करके गांव के छोटे छोटे बच्चे, नगर के बच्चे आपस में शोरगुल करें, लकड़ी लेकर के इधर उधर दौड़ें और इसके अलावा होलिका दहन करें, उस लकड़ी को जलाएं और होली एक तरह से उस लकड़ी को जला करके आपस में शोर मचाएं
अब मैंने विशेष करके अश्लील शब्दों का प्रयोग करके गाना गाएं, एक तरह से वाद्य बजाएं, इस तरह से अगर ग्रामवासी और लड़के विशेष करके करते हैं तो उसका निश्चित रूप से अंत होगा। और संयोगवश पूर्णिमा के दिन ही नगर के बच्चों ने और सभी गाँव वालों ने मिलकर के ऐसा कृत्य किया। और होलिका दहन करने के बाद क्या किया कि उसमें उसकी 3 बार परिक्रमा किए और फिर उसको वहाँ जाकर के अर्घ भी दिए। इस तरह से क्या हुआ कि ढूंढा राक्षसी का अंत हुआ। और तीसरा पौराणिक कारण ये है कि जिसको कि हम लोग हिरण्यकशिपु से जोड़ करके देखते हैं। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष 2 भाई थे और उसकी बहन होलिका थी। तो होलिका को ये वरदान मिला था कि वो आग में नहीं जलेगी, और हिरण्यकशिपु को भी वरदान मिला था, भगवान शिव से तपस्या करके प्राप्त किया था कि हिरण्यकशिपु न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न घर में मरेगा, न बाहर मरेगा, और किसी मनुष्य से नहीं मरेगा, न किसी जानवर से मरेगा। जितने भी थे सबको मांग लिया था कि कहीं भी हमारा अंत न हो, न मृत्यु हो। संयोगवश या दैववश उसके घर प्रहलाद नाम का एक भगवत भक्त पैदा हुआ। और जब वो शिक्षा ग्रहण करने जा रहा था तो सभी बच्चों को, नगरवासियों को हिरण्यकशिपु ये समझा रखा था कि मैं ही भगवान हूँ, और सभी लोग उसी का नाम जपते थे, सभी लोग उसी की माला जपते थे। लेकिन भगवान का भक्त जो प्रहलाद था वो राम राम जपता था। विद्यार्थियों के संग में जब विद्यालय में जाता था तो सबको राम राम पढ़ाता था। अब यह अत्याचार देख करके, अपना अनादर देख करके हिरण्यकशिपु उसको जान से मारने के लिए ठान लिया। पर्वत से गिराया, विष पिलाया, बहुत सारे उसके साथ अत्याचार किए, हाथी से कुचलवाना चाहा, लेकिन फिर भी प्रहलाद भगवान का भक्त सुरक्षित रखा। एक दिन की बात है कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, करीब करीब वो 8 दिन तक यातना दिया था प्रहलाद को। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अपनी बहन होलिका को बोला कि तुम अग्नि में लेकर के इसे प्रवेश कर जाओ, तुम तो जलोगी नहीं है, तो जल करके भस्म हो जाएगा। और प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ गई और होलिका जल गई, और भगवत एक तरह से भक्त जो है प्रहलाद बच गया। उसकी खुशी में जो है अगले दिन लोग होलिकोत्सव मनाए, रंगों की होली खेले। इस तरह से होली का या होलिका दहन का या होली का एक तरह से पौराणिक 3 कथाएं हैं। अब कालक्रम के अनुसार से हिरण्यकशिपु वाला जो कथा है इसकी मान्यता ज़्यादा है, लेकिन अनादिकाल से चला रहा है, राजा रघु के समय से चला रहा है, इसकी वैदिक मान्यता भी है। अच्छा गुरुजी, होलिका दहन के दिन जो कुछ रेड़ की लकड़ियाँ होती हैं, हम अक्सर ही देखते हैं गाँव दादा जो किए थे, तो इसका कितना बड़ा महत्व है वो, क्योंकि अक्सर अब तो मिल भी नहीं रहा है उस चीज़ को देखा जाए तो। देखिए, होलिका दहन मैंने आपसे कहा, होलिका दहन एक सोम याग है और उस समय गूलर की लकड़ी प्रयोग की जाती थी। अच्छा। गूलर की लकड़ी बड़ी कीमती होती है, और भगवान दत्तात्रेय तो गूलर वृक्ष के नीचे ही साधना करते थे। गूलर वृक्ष जो है शुक्र की समिधा में आती है, और शुक्र का यदि हवन करना होता है तो गूलर की लकड़ी से हम लोग करते हैं। तो पहले गूलर का स्तंभ बनाया जाता था, लेकिन कालांतर गूलर धीरे धीरे, उसको उदुम्बर बोलते हैं, कालांतर गूलर धीरे धीरे क्या हो गया कि लुप्त होता गया, वनस्पतियाँ कटती गई, तो रेण मिला उसके बदले में, अरण्य जिसको हम लोग बोलते हैं। कहा भी गया है, देहाती कहावत है कि पेड़ न रुख तहाँ ऋण प्रधान। तो ऋण जो है, अरण्य जो है सुलभता से मिल जाती है, इसलिए उसके वृक्ष के, उसके टहनियों को लोग प्रयोग करते गए। और चूँकि उसके प्रयोग करते करते क्या हुआ कि अब धीरे धीरे लोग एक तरह से गोबर के उपले को लोग प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से पौराणिक व्यवस्था है, वैदिक व्यवस्था है, इसमें अरंड का भी कहीं स्थान नहीं है, मुख्य रूप से गूलर होना चाहिए। गूलर होना चाहिए, मतलब ये उसका स्थान है ही नहीं। गूलर का स्थान था, लेकिन उसके बदले वो चीज़ ली गई, लेकिन जब वो विलुप्त हुआ तो फिर किया गया। हम उससे क्या होता है कि परिस्थिति का दास होता है, जैसा समय मिलता है उसके अनुसार वो जो भी सामग्री उपलब्ध होती है उसके अनुसार वो अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाता रहता है। हम अगला प्रश्न रखना चाहेंगे गुरुजी कि जो काशी है, अपना जो वाराणसी काशी है जो, और काशी की होली और उससे बाहर की, काशी की जो बाहर की जो होलियाँ हैं, इसमें कितना अंतर है? क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों के अंदर ये है। देखिए, काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई नगरी है। काशी मृत्युलोक में नहीं है, न कहीं स्वर्गलोक में है, एक तरह से त्रिशूल पर है। और काशी की महत्ता किसी से छुपी नहीं है। एक तरह से अयोध्या
मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, च सप्तता मोक्षदायिका। ये 7 पुरियाँ जो है मोक्षदायिका हैं, मोक्षदायिनी हैं। और इनमें विशेष करके काशी जो है, प्रयागराज जो है तीर्थों के राजा हैं, तो काशी जो उनकी रानी है, महारानी है। और काशी से भगवान शिव विशेष प्रेम करते हैं। लेकिन काशी की होली में और पूरे माने विश्व के भूभाग के होली में अंतर है। काशी का ये प्रचलन है कि जिस दिन पूर्णिमा में होलिका दहन होता है, ठीक उसके अगले दिन, चाहे उस दिन पूर्णिमा हो या एकम हो, होलिका दहन का नियम है कि पूर्णिमा में होना चाहिए, रात में होना चाहिए, भद्रा में नहीं होना चाहिए, एकम में नहीं होना चाहिए, चतुर्दशी में भी नहीं होना चाहिए। अच्छा। इससे क्या होता है कि प्रजा के धन जन की हानि होती है। तो पूर्णिमा के दिन रात में होलिका दहन होता है। अब तिथियों के क्रम के अनुसार से कभी तिथि दिन में समाप्त होती है, कभी 24 घंटे की तिथि होती है, कभी दिन में शुरू होती है तो अगले दिन समाप्त होती है। तो इस क्रम में क्या हो रहा है कि पूर्णिमा के दिन जब रात में होलिका दहन होता है तो ठीक उसके अगले दिन काशी में रंगों की होली मनाने की परंपरा है। उस परंपरा में क्या होता है कि 64 योगिनियों की यात्रा निकाली जाती है और सभी लोग अबीर गुलाल खेलते हैं। लेकिन उस काशी को छोड़ करके पूरे विश्व में माने भूभाग में चैत्र कृष्ण एकम को औदायकी तिथि मैंने कि चैत्र कृष्ण एकम को जिस दिन सूर्योदय में हमें एकम मिलता है, उस दिन पूरे माने विश्व के भूभाग में होली एक तरह से मनाने का विधान है। और बाकी लेकिन अब हमको काशी का सीमा निर्धारित करना होगा। मैंने पराशर वाणी पंचांग में इस वर्ष के 2082 में उसका उल्लेख किया है कि काशी की सीमा क्या है। पहले तुम काशी की सीमा को जानेंगे तब ना कि हम किस दिन मनाए। तो काशी की सीमा जो है आपकी माने मध्य गंगा, यानी रामनगर भी काशी में नहीं है, मध्य गंगा से उधर वाराणसी में जो है। अच्छा। और उधर भारभूत से लेकर के इधर ब्रह्मेश्वर से लेकर के और गोकर्णेश्वर के मध्य का जो भूभाग है वही काशी क्षेत्र में आता है, उतना ही काशी क्षेत्र में है। अच्छा। और उसी क्षेत्र में ही 14 तारीख को मनाया जाना चाहिए। और बाकी उदया तिथि के हिसाब से चैत्र कृष्ण एकम में जिस दिन हमको चैत्र कृष्ण एकम मिले, रंगों का उत्सव, वसंतोत्सव, उसी दिन हमको मनाना शास्त्र सम्मत है। ये निर्णय सिंधु से लेकर के वर्षकृत दीपक से लेकर के मुहूर्त के सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन आजकल तो सुविधा के अनुसार लोग मनमाना त्यौहार मना रहे हैं। लेकिन शास्त्र की अवहेलना कदापि भी हम सबके हित में नहीं। अच्छा, तो गुरु जी जैसे कि आपने कहा कि अगर पुराणों के हिसाब से हम चले तो काशी एक क्षेत्र की तरह है, तो क्या पूरा वाराणसी जो है कि काशी की तरह होली नहीं मना सकता है? नहीं, अगर देखा जाए तो हाँ, शास्त्र के दृष्टि से जितना काशी का क्षेत्र है उतना ही में माने उस यात्रा को निकाला भी जाता है। अच्छा। और उसके बाहर नहीं जाता। आज तो माने जनसंख्या के हिसाब से वाराणसी या काशी बहुत विस्तार ले लिया है। लेकिन आप देखेंगे कि जितना वाराणसी विस्तृत है उतना सब जगह वो सब मनाया नहीं जाता है, उसी क्षेत्र में ही मनाया जाता है, बाबा विश्वनाथ के इर्द गिर्द ही मनाया जाता है। तो कभी भी माने पुराणों के सीमा को हम लोगों को लांघना उचित नहीं होगा। गुरु जी, ये होलाष्टक क्यों मनाया जाता है? और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि और कहाँ कहाँ मनाया जाता है, और होलाष्टक में क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। बहुधा लोग मुझसे प्रश्न इसके बारे में पूछते रहते हैं, क्योंकि देखिए मनुष्य का स्वभाव है कि जितना ही वो अर्थ के नज़दीक जाएगा, पैसे के जितना ही नज़दीक जाएगा, उतना ही वो भीरू होता जाएगा। क्योंकि रिक्स लेने में पीछे नहीं हटता है। तो मुहूर्त जा कर के पूछता है कि किस कार्य को किस समय में हमको करना है, कहीं अशुभ तो नहीं हमारा हो जाएगा। तो अर्थ के पीछे भगेंगे तो हमको भीरू बनना पड़ेगा, हम भयभीत रहेंगे। इसीलिए कहा गया कि अर्थो मूलम अनर्थानाम है। अब रही बात होलाष्टक, होली से 8 दिन पूर्व का जो एक तरह से दिन है होलाष्टक कहलाता है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक जिस दिन होलिका दहन होता है, उस दिन की संख्या को जोड़ेंगे तो 8 दिन हो जाएगा। अच्छा। अभी मैंने आपसे चर्चा किया कि भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन से ही यातना देना प्रारंभ कर दिया था।
और ये 8 दिन तक यातना दिया था। और फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन जाकर के होलिका जो है उसको लेकर अग्नि में बैठी और होलिका का अंत हो गया। इन 8 दिनों में जितना उसको प्रहलाद को यातना दिया हिरण्यकशिपु, 8 ग्रह प्रत्येक दिन उग्र हो गए। पूर्णिमा के दिन तो राहु उग्र हो गए। इन 8 दिनों में 8 ग्रह क्रमशः केतु को छोड़ करके सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, ये 8 ग्रह क्रमशः प्रत्येक ग्रह एक एक दिन उग्र होते गए। माने भगवान के भक्त को कष्ट में देख करके ये ग्रह भी उग्र हो गए और हिरण्यकशिपु को दंडित करने के लिए ठान लिए। तो इन 8 दिनों में ग्रह जब उग्र हो जाते हैं तो कोई भी यदि हम शुभ कार्य करते हैं तो हमको परिणाम उसका अशुभ मिलता है। इसीलिए आज भी ये 8 दिन ग्रहों के उग्रता का है और इसलिए हम शुभ कार्य नहीं करते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में यह है कि किस जगह पर हम इस शुभ कार्य को नहीं करेंगे। तो देखिए, इससे संबंधित एक श्लोक भी है कि विपाशाय रावती तीरे सुतु द्रयासु त्रिपुष्करे विवाहादि सुबेनिष्टम होलिका परागदिनाष्टकम। माने विशेष करके राजस्थान में त्रिपुष्कर क्षेत्र में और सतलुज, विपाशा, रावी नदी, विशेष करके पंजाब क्षेत्र में जो 5 नदियाँ बहती हैं, राजस्थान और पंजाब क्षेत्र में ही होलाष्टक का दोष लगता है। बाकी संसार के किसी भी भाग में, भारत के किसी भी भूभाग में होलाष्टक का दोष नहीं लगता है। अब आपने पूछा कि होलाष्टक में कौन कौन से शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो होलाष्टक की कोई मान्यता नहीं है। आप बनारस के पंचांग में देख भी रहे होंगे कि 11 तारीख को भी विवाह मुहूर्त रहा है और विवाह धूमधाम से लग्न विवाह हो रहा है, गृह प्रवेश हो रहा है, मुंडन हो रहा है। हम लोगों के यहाँ उसकी कोई मान्यता होलाष्टक की नहीं, इसलिए चल रहा है। लेकिन होलाष्टक में विशेष करके पंजाब और त्रिपुष्कर क्षेत्रों में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, मुंडन नहीं करना चाहिए और विवाह वगैरह, तिलक, वरवर्ण या जो कुछ भी जितने शुभ मांगलिक कार्य हैं उनको करने का एक तरह से निषेध। तो होलाष्टक में उसी क्षेत्र में वर्जित है और यही मांगलिक एक तरह से कार्य हैं, इनको नहीं करना चाहिए। बाकी दुनिया के किसी भी भूभाग में करने में कोई असुविधा नहीं है ना। अच्छा, इसमें अगर कोई ऐसी चीज़ अगर की भी जाती है, अगर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वो एक जगह है जहाँ पे पंजाब की तरफ में, जी। अगर वो करते भी हैं तो हानियाँ भी बहुत सारी होती हैं। जी हाँ, शास्त्र देखिए हमारे ऋषियों का शोध है। ऋषियों मंत्र द्रष्टारा, ऋषि लोग मंत्र द्रष्टा होते हैं और ऋषि जो कुछ भी बनाए हैं त्रिकालदर्शी हैं। ऋषि कहाँ से पाए हैं? अपनी साधना से पाए हैं। कहाँ से पाए हैं? भगवान से पाए हैं। और ऋषि अपनी साधना से पाए हैं और वो जो कुछ भी मुहूर्त आदि बना करके गए हैं हमारे लिए। संविधान किसके लिए? हमारे सुविधा के लिए है। अगर संविधान की अवहेलना करते हैं तो निश्चित रूप से हमें दंड मिलेगा। उसी तरह से अगर मुहूर्त आदि ग्रंथों का हम अवहेलना करते हैं और उसको नहीं मानते हैं तो हमारे लिए कष्टदायी होगा, विपत्तियाँ ले आकर के खड़ा करेगा। इसलिए यहाँ तक कि गीता के 16वें अध्याय में 23वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार्तः न सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। हे अर्जुन, यदि शास्त्र के विधि विधान को त्याग करके कोई मनमाना आचरण करता है तो न तो उसको सुख मिलती है, न सिद्धि मिलती है, न शांति मिलती है और लोक परलोक दोनों उसका बिगड़ता है। इसलिए शास्त्र हमारी माता के समान है। जितनी माता की मर्यादा होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा कहीं शास्त्र की मर्यादा होनी चाहिए। गुरुजी, होलिका दहन की बात करें तो इसकी पूजा कैसे हमें करनी चाहिए? और इसी में मैं प्रश्न रख देना चाहूँगा कि जो धुआं निकलता है, क्योंकि दहन तो होलिका होता है तो बहुत ज़्यादा ही प्रकार में धुआं निकलता है, तो उससे नुकसान कितना होता है, फिर महत्व भी कितना इसका है? धुआं के बारे में थोड़ा बताइएगा जरूर। लगता है कोई आपको बढ़िया गुरु गाइड किया है कि जितना भी जनता से संबंधित प्रश्न है आप सब माने नब्ज टटोल रहे हैं, बढ़िया है, सबको जानकारी होनी चाहिए। मैं इसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ संतोष जी, और नाम भी जैसा है वैसा गुण भी है आपके अंदर कि जनता के नब्ज को टटोला जाए कि जनता को क्या चाहिए, पिन पॉइंट पर आप प्रहार करें। क्योंकि धुआं निकलता है तो अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई धुआं का महत्व क्या है, देखिए, या फिर पूजा भी कैसे करनी चाहिए होलिका दहन की। होलिका दहन के दिन जिसके नाम से होलिका दहन का मुहूर्त निकलता है, अब कैसे निकलता है तो जिस व्यक्ति का हमको देखना होता है कि पूजा पर ये बैठेंगे, उनके राशि के हिसाब से चंद्रमा 4, 8, 12 नहीं होने चाहिए।
अब मुहूर्त निकाल लिए। इसके बाद जो उस दिन होलिका दहन करने वाला है उसका नियम बनता है कि सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के और सुबह ही संकल्प ले ले कि आज शाम को हमको होलिका दहन करना है, तिथि वार आदि का उच्चारण करके। इसके बाद अगर संभव न हो सके तो फलाहार वगैरह भी कर सकता है। और इसके बाद निर्धारित काल में, यानी प्रदोष काल सबसे होलिका दहन का बढ़िया मुहूर्त होता है, लेकिन उस समय भद्रा हो तो पुक्ष काल में किया जाना चाहिए, लेकिन भद्रा के मुख में होलिका दहन नहीं किया जाना चाहिए, या तो भद्रा के अंत में करना चाहिए, लेकिन रात में ही करना चाहिए। लेकिन प्रदोष काल सबसे सर्वोत्तम काल है। तो होलिका दहन करने वाले का नियम है कि उपवास रख करके और जहाँ होलिका दहन करना है वहाँ पर पहुँच जाए, और वहाँ पर पहुँच करके सभी अपने बंधु बांधवों को लेकर के पूजा स्थल पर बैठ जाए, अपने आचार्य को बुला ले और फिर विधिवत संकल्प ले करके होलिका दहन का, उसमें होलिका दहन में संकल्प होता है कि सकल ग्राम जनस्य कल्याणार्थम, क्योंकि व्यक्ति करने वाला एक ही होता है, लेकिन वो सबका करता है, पूरे ग्रामवासियों के लिए, पूर्ववासियों के कल्याण के लिए संकल्प किया जाता है, क्योंकि एक तरह से सार्वजनिक व्रत हो जाता है। तो सबके कल्याण का संकल्प ले करके, और इसके बाद इसमें नियम है कि साधारण अग्नि उसमें नहीं लगाई जाती है। अच्छा। और उसमें होलिका में क्या होता है कि एक पंचरंगी बीच में जो स्तंभ होता है, जो गुलर का स्तंभ होता है, उसमें एक पंचरंगी झंडा होना चाहिए, ध्वज होना चाहिए। झंडा अनिवार्य है? हाँ, झंडा अनिवार्य है, लेकिन आज प्राय लुप्त हो गई प्रथा। झंडा लगा करके इसके बाद क्या करना चाहिए कि सूतिका के घर से, जिसके घर सूतिका समझ रहे, जिसके घर बच्चा पैदा हुआ और जिसके घर सूतक हो, या अछूत के घर से, चांडाल के घर से, सोपच के घर से अग्नि मंगा करके बच्चों से, और वहाँ अग्नि लगाई जाती है और ओम होलिकाय नमः बोल करके पूजन वगैरह किया जाता है। अग्नि लगाने के बाद पूजनोपरांत दक्षिणावर्ती 3 परिक्रमा करते हैं। परिक्रमाएं दक्षिणावर्ती होती हैं, दाहिने तरफ। अच्छा, दाहिने तरफ से होती है। बाएं परिक्रमा केवल 100 की होती है, दक्षिणावर्ती परिक्रमा की जाती है। अच्छा। और 3 परिक्रमा करके इसके बाद वहाँ अर्घ दिया जाता है, और अर्घ देने के बाद अपने पास गेहूं की बालियां, जौ की बालियां या चना के जो पौधे होते हैं जिसमें बालियां होती हैं, उनको ले जा कर के उसमें सेकते हैं, और सेकने के बाद उसको ले आते हैं और वहाँ से कुछ भस्म ले कर के आते हैं, और वही प्रसाद स्वरूप हो जाता है। और अगले दिन होलिकोत्सव के दिन, रंगोत्सव के दिन जो है उस भस्म को लगाया जाता है। इस तरह से होलिका का पूजन गुरु होता जी, है। आपने चना का जिक्र किया तो हमें कुछ याद आ गया कि धीरे धीरे मुद्रा के अभाव में तो लोग चना बोना भी बंद कर दिए हैं। अब तो मटर वगैरह के जैसे नहीं मुद्रा की बात आ जा रही है, तब तो वो भी धीरे धीरे हम देख रहे हैं विलुप्त होता चला जा रहा है अपने क्षेत्र में। चना ही क्यों विलुप्त हो रहा है, आलू बोना लोग बंद कर दिए कुछ जंगली जानवरों के कारण, और यहाँ तक कि गन्ना की भी खेती कम हो गई। बहुत सारे गन्ना होते थे अपने क्षेत्र में। मनुष्य जो है मेहनत नहीं करना चाहते हैं, मशीन पर इतना वो एक तरह से आधारित हो गया है कि वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। कृषि कार्य में मेहनत है, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो मिलेगा कहाँ से। कहीं ना कहीं कुछ मशीनीकरण अगर आ भी गया है, तो अगर हम चर्चा करें तो खुद साहब कर लेते हैं कि मशीनीकरण कहीं कहीं आ गया तो लोगों की आलस भी बढ़ गई। हाँ, मशीन नहीं था तो लोग फुर्सत में थे, लेकिन आज मशीन आने से लोग कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। यहाँ तक कि कहीं से निमंत्रण आमंत्रण आता है तो नहीं पहुँच पाते, कहते हैं कि नहीं आ पाए, टाइम नहीं है, समय नहीं। मोबाइल चलाने के लोगों के पास समय है, ताश खेलने के लिए समय है, लेकिन और अपने दैनिक कार्यों के लिए, रिश्तों को निभाने के लोगों के पास समय का अभाव है। हम आगे प्रश्न रखना चाहेंगे, फिर बातें होती रहेंगी बीच बीच में। हम ये प्रश्न और रखेंगे गुरु जी कि होली के दिन क्या क्या करना चाहिए। मुख्य प्रश्न थोड़ा सा ये है, हालांकि एक और प्रश्न है हम लास्ट में, मेन जो प्रश्न है वो थोड़ा सा हम लास्ट में रखेंगे, लेकिन मूल रूप से होली के दिन क्या करनी चाहिए और यह उत्सव का कितना महत्व रहा है। जी जी, देखिए, होलिका दहन के बाद अगले दिन रंगोत्सव या होलिकोत्सव या छरंडी, जो कुछ भी हम लोग बोहरा वगैरह मानते हैं, बहुत सारे त्यौहार हैं अपने अपने प्रांत के हिसाब से, लेकिन हम जिस प्रांत में हैं उसी की हम चर्चा करेंगे, जो हमारे यहाँ प्रचलित है उसी की हम चर्चा करेंगे। होली के दिन, रंगोत्सव के दिन व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि सुबह अपना स्नान ध्यान करके आंगन में चौक बनवा करके वहाँ आसन ले करके बैठ करके और सौभाग्यवती स्त्रियों से तिलक करवाना चाहिए। तिलक करवाने के बाद, क्योंकि कामदेव का दहन एक दिन पूर्व हुआ था, मैंने पौराणिक चर्चा की है, तो उस दिन आम की मंजरी में काम का पूजन किया जाता है। आम की मंजरी में कामदेव का आवाहन होता है, और इसके बाद
कामदेव का पूजन करने के बाद फिर आम की मंजरी में चंदन लेप करके उसका हम लोग प्राशन करते हैं। और इसके बाद प्राशन करने के बाद तो अबीर गुलाल अपने से जो बड़े लोग हैं उनको लगाते हैं, देवताओं को लगाते हैं। इसके बाद रंगों की होली एक तरह से हम लोग मनाते हैं। लोग होली गायन करते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग आजकल के तो जो है अपने विशेष करके सनातनी लोग जो हैं अपने त्योहारों का एक तरह से माखौल उड़ा रहे हैं। त्यौहार हमारे कैसे हैं, हमें क्या संदेश देते हैं, इसको मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि त्यौहार को हम लोग पर्व भी कहते हैं। पर्व एक तरह से संस्कृत शब्द है। पर्व माने क्या होता है, गांठ होता है, जोड़ होता है। जैसे गन्ना का पर्व, अच्छा, बांस का पर्व। पर्व हाँ। माने गांठ होता है, जोड़ होता है, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में संधि स्थल कहते हैं। संधि स्थल से ही एक तरह से अंकुर निकलता है। अगर गन्ने को लगा दीजिए या बांस को लगा दीजिए तो यहाँ संधि स्थल है, वहाँ जड़ें होती है। तो संधि यानी पर्व से ही वृद्धि होती है। पर्व जो है वृद्धि के कारक हैं। अब देखिए इस पर्व में क्या होता है कि अगर साल भर किसी से वैमनस्यता रहती है तो पर्व हमारे और आपके सभी वर्णों के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के, ये 4 जनों के मेल मिलाप के एक तरह से क्या है, पर्व जो है कारक हैं। इन पर्वों में विजयादशमी हो गया, रक्षाबंधन हो गया, दीपावली हो गया या होली हो गया, इन विशेष पर्वों में हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और आपस में एक दूसरे के यहाँ जा करके अपना विचार आदान प्रदान करके रंग वगैरह की होली वगैरह खेल करके और जो कुछ भी अपना गला शिकवा है उसको हम लोग दूर करके फिर आपस में एक जगह मिलते हैं, बैठते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हमारे सभी त्यौहार, हमारे सभी संस्कार जो हैं मांस और मदिरा के शिकार हो रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम पतन की ओर जा रहे हैं। हमारे संस्कार और हमारे त्यौहार, हमारे पर्व ऐसे नहीं हैं। हम अपने पर्वों को इस ढंग से मनाएं जिससे कि समाज में हमारा एक मिसाल बना रहे। हमारे पर्व ऐसे नहीं हैं, हमारे ऋषि ऐसे नहीं थे, हम उसके विपरीत जा रहे हैं। आज जा करके देखिए त्योहारों में पी करके लोग मारामारी कर रहे हैं। कहीं भी विवाह शादी और 90% विवाह स्थल ऐसे हैं जहां लोग पी करके मारामारी कर रहे हैं। हमारे संस्कार कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। और भगवान से कहते हैं कि भगवान हमारे साथ आप बहुत बड़ा अन्याय किए हैं। भगवान अन्याय नहीं किए, उस अन्याय के लिए आप ही जवाब दिए हैं। तो ऐसे हमारे पर्व नहीं, हमारे पर्व मेल मिलाप के साधन हैं। सब को एक साथ ले करके चलने के एक तरह से अवसर देते हैं। तो इन पर्वों को हमें मनाने के लिए सब कुछ देखना पड़ेगा कि ये हमारे लिए कैसे हितकर हो सकते हैं, उस हिसाब से लेकर के चले। विशेष करके आप देखेंगे जितने पर्व हैं, पूर्णिमा के दिन पड़ेंगे, अमावस्या के दिन पड़ेंगे, सुबह संधि काल में भगवान लोगों का जन्म हुआ है। टोटल जितना है सब संधि काल है। और संधि काल हमेशा दुखदायी, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट पोर्शन। जोड़ या ये हमेशा कमज़ोर होते हैं, संधि काल हमेशा दुर्बल होता है। तो दुर्बलावस्था में हम भगवान को याद करें, उस समय हमसे कोई अत्याचार ना हो, कोई दुराचार ना हो, कोई अनाचार ना हो, परमात्मा को याद करें तो पर्व जो है हमारे लिए क्या करेंगे, अमृतों की वर्षा करेंगे। गुरुजी, अब दर्शकों को ये बता दीजिए कि जो होली, जो ये 2025 का हम लोग का होली है, वो किस दिन मनाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग भी देख रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि आगे हम मनाएं भाई किस दिन, होलिका दहन किस दिन करें, होली किस दिन मनाएं। तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए कि लोग जो कि निसंकोच हो जाएं कि नहीं, हमें इसी दिन होली मनाना है और होलिका दहन करना है। देखिए 13 तारीख मुहूर्त के वजह से जी आगामी 13 तारीख को 13 मार्च 2025 को पूर्णिमा लगभग 10 बजे के आसपास दिन में आ जा रही है। और वो पूर्णिमा जो है 14 तारीख को शुक्रवार को लगभग दिन में 11 बज के कुछ मिनट तक रह रही है। तो मैंने भी अभी आपसे चर्चा किया कि पूर्णिमा की रात में होलिका दहन होता है और उसी समय 13 तारीख को दिन में भद्रा भी लग रही है। लेकिन एक तिथि लगभग 24-25 घंटे 23 घंटे रहती है और भद्रा जो है मात्र 12 घंटे रहती है। तो ठीक दिन में 13 तारीख को 10 बजे के आसपास भद्रा लग रही है। और फाल्गुन के आसपास जो पूर्णिमा का भद्रा होता है वो भद्रा हमेशा मृत्युलोक में होता है। और मृत्युलोक के भद्रा में यदि हम फाल्गुनी करते हैं तो राजा प्रजा दोनों को कष्ट होता है, सुख शांति में एक तरह से बाधा पहुंचती है।
तो भद्रा जो है रात को लगभग 10:35 के आसपास ख़त्म हो रही है 13 तारीख को, और पूर्णिमा भी हमें मिल रही है। तो 10:35 के बाद से लेकर के मध्य रात्रि तक होलिका दहन करने का सबसे सुंदर मुहूर्त है। लेकिन अगले दिन चतुर्दशी, पूर्णिमा जो है 14 तारीख को रह रही है। तो अभी मैंने आपसे कहा कि उस दिन काशी में होली है, और हमारे लिए औदायिका ग्राह्या माने औदायिकी ग्राह्या पूर्णिमा के बाद एकम तिथि में जिस दिन सूर्योदय होगा उस दिन हमको माने काशी के अन्यत्र होली मनाने का शास्त्रीय विधान है। तो 15 तारीख को सूर्योदय काल में हमको एकम मिल रहे हैं, चैत्र कृष्ण एकम, और वो एकम जो है लगभग दिन में 11-12 बजे तक रह रही है। तो औदायिकी तिथि के हिसाब से चैत्र कृष्ण एकम को काशी को छोड़ करके, मैंने काशी का जो क्षेत्र निर्धारित किया है, काशी को छोड़ करके शेष विश्व के सभी भूभागों में 15 तारीख को ही यानी शनिवार के दिन ही होली मनाना शास्त्र सम्मत है। इसको विरुद्ध अगर कोई जाता है तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से और पूरे भारत सरकार से निवेदन करूँगा कि तमाम बनारस के पंचांग में सभी जगह शनिवार को होली मनाने का, रंगोत्सव मनाने का एक तरह से मुहूर्त दिया हुआ है, और आपने 14 तारीख को छुट्टी घोषित किया है। कम से कम इन वाराणसी के विद्वज्जनों से तो राय आपको लेनी चाहिए। 15 तारीख को पूरे विश्व के एक तरह से भूभाग में रंगोत्सव है, होलिकोत्सव है, तो आपको 15 तारीख की चर्चा करनी चाहिए, 14 तारीख की चर्चा नहीं करनी चाहिए। 14 तारीख केवल काशी में है। और अभी मुझे याद है आपने एक प्रश्न किया था कि जो होलिका दहन का धुआं होता है उसका क्या फल है। हाँ, इसके बारे में बता दीजिए कि क्या ये मैंने बहुत ज़रूरी है। प्रायः लोग चर्चा करते हैं कि अब तो संवत जल गया, साल बदल गया, लोग कहते हैं ना, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। जो होलिका दहन का जो धुआं होता है उससे साल भर के शुभ फल की एक तरह से हम लोग कल्पना करते हैं, शास्त्रीय विधान है। अच्छा। विशेष करके अगर होलिका दहन के बाद जो होलिका दहन का जो धुआं होता है अगर पूरब दिशा की ओर जाता है या उत्तर दिशा की ओर जाता है या ईशान कोण की ओर जाता है या ऊपर सीधा जाता है तो ये हमारे लिए शुभ है। ये हमारे लिए शुभ है, पूरे राष्ट्र के लिए शुभ है, पूरे धरा के वासियों के लिए शुभ है। कौन कौन शुभ है? तो पूरब, उत्तर, ईशान और ऊपर बस। अब दक्षिण दिशा की ओर जाता है तो अशुभ माना जाता है, अग्नि कोण में जाता है तो राष्ट्र में अग्नि भय होता है, हमेशा आग लगती रहती है। पश्चिम ओर अगर धुआं जाता है या नैऋत्य ओर अकाल पड़ता है, प्रजा जो है दुखी रहती है। वायव्य कोण में यदि धुआं जाता है तो क्या होता है कि वर्ष भर आंधी तूफान आता रहता है। अच्छा। तो धुआं देख करके भी हम आकलन लगा सकते हैं कि हमारा इस वर्ष जो है कैसा बीते, 2025 में कैसा बीतेगा। गुरु, जैसा कि आपने जिक्र किया था पीछे कि उत्तर प्रदेश सरकार को एक बार विद्वान लोगों से राय ले लेनी चाहिए। हालांकि मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ कि कोई भी त्यौहार हो एक बार विद्वान लोगों से संपर्क करना चाहिए कि आखिर मूल रूप से त्यौहार किस दिन पड़ रहा है, ताकि छुट्टियां तो घोषित करनी होती हैं तो उनसे मिलकर क्यों ना किया जाए। जी, मैं देखा जाए तो मैं यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी वैसे भी एक तरह से आप तो जानते हैं तो वैसे ही भी सनातनी के साथ है तो हमेशा आप विश्वास नहीं करिएगा। मैं योगी जी की सत्ता को, योगी जी के शासन को मैं बहुत पसंद करता हूँ, हृदय से उनको मानता हूँ। न तो मैं कोई किसी पार्टी का सदस्य हूँ, लेकिन व्यवस्था मैंने इस 7 वर्ष के शासन काल में मुझे जितना शांति सुकून मिला, प्रदेश दंगा मुक्त रहा। योगी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, और योगी जी को भगवान स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे, ये मेरी भगवान शिव से प्रार्थना है, और भी आगे बढ़ें। मैं तो चाहता हूं कि भारत की कमान उन्हें मिल जाए। एक बार पीएम के रूप में तो खुद एक बार बोल चुके हैं कि नहीं। योगी जी से मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम सभी क्षेत्र के 5 विद्वानों को या 10 विद्वानों को या एकादश विद्वानों को बुला करके और इन त्योहारों के बारे में विद्वानों का मत लेकर के और कोई शास्त्र सम्मत निर्णय लिया जाए तो ये जनता के हित में होगा, सबके हित में होगा। मेरा ये आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से कि जो कुछ भी आम सहमति से होता है वो थोड़ा बेहतर होता है, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। आशा होगा कि आप सभी दर्शकों को जितने भी होली त्यौहार के प्रश्न होंगे उसका जवाब मिल गया होगा आचार्य जी के माध्यम से। और इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं और फिर आगामी जो भी त्यौहार आएंगे तो
जल्दी आपको चैनल के माध्यम से और जोधाचार्य जी के जो भी इंटरव्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद आप लोगों को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई।